बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं और एक अल्लाह से मदद मांगते हैं। जो मौजू आज का है वो है फ़लस्तीन और गज़ा, जिसको बेदर्दी से खून में मिला दिया गया है और अब उस पर अपना कब्ज़ा मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। हमारा एक ही स्टांस है बीइंग अ मुस्लिम कि जहाँ पे भी मुसलमानों का खून बहे वहाँ आवाज़ उठाओ, जहाँ मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो वहाँ आवाज़ उठाओ। ये हमारा बुनियादी हक़ भी है और ये अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का हुक्म भी है। सुल्तान अय्यूबी से लेके और मोहम्मद बिन कासिम, सद्दाम हुसैन, ऐसे कई नाम ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने इस मसले के ऊपर, जहाँ मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती का पहाड़ तोड़ा जा रहा हो, वहाँ पर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और ना सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि तलवार भी उठाई, जिहाद का ऐलान भी किया। जो वक्त इस वक्त आन पहुँचा है वो अब बिल्कुल आखिर है। हम हमेशा से 75 सालों से देखते आए हैं कि जहाँ पाकिस्तान आज़ाद हुआ वहाँ पे वो एक नाजायज़ औलाद वेस्ट की वो पैदा हो गई, जिसको आप इसराइल कहते हैं। वो नाजायज़ औलाद ने कब्ज़ा करते 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 मुसलमानों को काटते काटते आज इस नहज पहुँच गया है कि मुसलमानों को उधर से बेदखल कर रहा है। हम इसके ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से आवाज़ उठाते हैं, ना सिर्फ आवाज़ उठाते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ बन गया है कि ये जहाद फ़ी सबिलिल्लाह की तरफ मामला जाए, फ़लस्तीनियों की मदद की जाए। वो पुकार रहे हैं, वो अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई सुल्तान अय्यूबी, कोई मोहम्मद बिन कासिम खड़ा हो उनकी मदद करने के लिए। लेकिन हम लोग जो वेस्ट के आगे भिखारी बेगर्स बने हुए हैं, जो बेगर्स, ये जो गवर्नमेंट जो मुसल्लत हुई भी हम पे, जो सिर्फ भिखारी है, भीख मांगना उनकी फितरत है और भीख मांग के ऐशी करना और उसमें लूट खसूट करना उनका फेल है। इस गवर्नमेंट के कान पे जू नहीं रह रही। ये गवर्नमेंट सुकून से उन मुसलमानों को कटने के लिए छोड़ दिया है और उसके ऊपर आमदनी कमाने की ज़राए ढूंढ रही है। जैसे कि पिछली भी अदवार में हमने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर मुसलमान कटे, कश्मीर में मुसलमान कटे और इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखा और पैसा और डॉलर कमाए। अब वक्त आ गया है भाइयों कि इनको प्रेशराइज़ किया जाए कि ये कोई स्टैंड लें गज़ा के मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। कश्मीर के मुसलमान तो रो के बैठ गए, उनकी तो नस्लें ख़त्म हो गई। इवन कि अब तो पाकिस्तान को भी उन्होंने कश्मीर जैसा हाल कर दिया है, लेकिन कम से कम इस गज़ा की पट्टी के लिए आवाज़ बुलंद करें। कल जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात कर रहे होंगे तो कम से कम हम ये कह तो सकेंगे कि हमने आवाज़ उठाई थी। हम कमज़ोर थे, हम लड़ नहीं सके, हम पे जाबर हुकूमतें मुसल्लत थीं, हम पे ज़ालिम हुकूमतें मुसल्लत थीं, हम लड़ नहीं सके, लेकिन हमने आवाज़ उठाई थी। हम बोले थे, हम पहले दूसरे दर्जे में नहीं आ पाए तो कम से कम तीसरे दर्जे में तो आएँ कि जिसके अंदर हम गलत को गलत कहें, गलत को गलत समझें। गलत को रोक नहीं सकते तो कम से कम गलत को गलत कहें, ये दूसरा दर्जा है। कम से कम दूसरे दर्जे में तो आएँ, आवाज़ उठाएँ, भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएँ और जुमे की दोपहर 3 बजे जमा हों और जमा होके जो एक कॉल दी गई है एहतजाज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध सदर हलीम अली शेख साहब की तरफ से, उसमें भरपूर शिरकत करें। उसमें दूसरी भी जमातें शिरकत कर रही हैं, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये कोई पाकिस्तान का अंदरूनी मैटर नहीं है, ये इंटरनेशनल मैटर है और इस इंटरनेशनल मैटर के अंदर हमें सबको एक होना पड़ेगा। ये तो जहाद फ़ी सबिलिल्लाह में शुमार होगा कि हम सब खड़े हों और अपने तन मन धन के साथ आवाज़ उठाएं। हमारी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि जो दुनिया तक पहुँचे, जो दुनिया सुने और समझे कि ये ललकार मुसलमानों की ललकार है। इस ललकार में हमारे साथ दें, हमारे साथ शरीक हो जाएं और इस आवाज़ को बुलंद आवाज़ बना दें। बहुत शुक्रिया, गौर कीजिएगा मेरी बात पे। सुल्तान अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम, सद्दाम हुसैन, इनके मुसलमान और सच्चे आशिक रसूल बनने में सिर्फ एक हौसला और इरादे का फ़र्क था। इन्होंने इरादा किया और ये आशिक रसूल बन गए। इन्होंने इरादा किया और इन्होंने अल्लाह की रस्सी को थाम लिया और कुफ़ार और ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और ना सिर्फ आवाज़ उठाई, तलवार भी उठाई। कमज़ोर कौम बन के रहोगे तो भेड़ बकरियों की तरह ख़त्म कर दिए जाओगे। आगे बढ़ो और बड़शेर की तरह आवाज़ उठाओ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।